हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नामदा ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, नामदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के भी नाम से जाना जाता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से या यूँ कहें कि एमपीपीएससी के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि एमपीपीएससी में इसके लिए एक अलग से सिलेबस में एक अलग से टॉपिक दिया गया है 1919 और 1935 के अधिनियम के संदर्भ में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। देखिए, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसमें कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण प्रावधान थे जो मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। जैसे एक अधिकतर एग्जाम्स में मैंने देखा है कि एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि प्रांतों में द्वैत जो शासन था या द्वैत प्रणाली थी वो कब आई थी या किस अधिनियम से ली गई थी। तो इसका आंसर रहेगा 1919। याद रखिए, द्वैत शासन 2 बार पूरे इतिहास में सिर्फ 2 बार लागू किया गया है। एक 1765 से 1772 तक जो बंगाल में द्वैत शासन चला था वो, दूसरा ये था जो प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था वो था 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। 1765 से 1772 का जो द्वैत शासन था वो एक अलग उसके पीछे का कॉन्सेप्ट था, जो कि मैं किसी और वीडियो में उसके ऊपर आपको बनाऊंगा तो बताऊंगा, जिसके परिणाम स्वरूप रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था 1773 का। उसमें कंपनी और अंग्रेज़ों से रिलेटेड था कि वो कंपनी की जो अधिकारी कर्मचारी थे वो उसका फल फूल रहे थे, परंतु जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी घाटे में जा रही थी। उसका अलग एक कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको उसमें बाद में बताऊंगा। पर 1919 का जो द्वैत शासन था वो वहाँ से थोड़ा अलग था। यहाँ पे जो विषय थे उनको, प्रांतों में जो विषय थे उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया था। तो चलिए हम देखते हैं, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके जो मुख्य प्रावधान थे, जैसे पहला क्या था, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। जैसे उसके अंतर्गत क्या था, एक राज्य परिषद होती थी, दूसरी केंद्रीय विधानसभा होती थी। राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे और केंद्रीय विधानसभा में 144 या 144 सदस्य होते थे। प्रांतों में द्वैत शासन का प्रवर्तन किया गया था, तो मैंने आपको बता ही दिया है। और इसका जो जनक थे वो कौन थे, लियोनस कार्टियस। तो यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैत शासन के जनक किसे कहा जाता है, तो वे लियोनस कार्टियस इसका आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद जो है वो है जो प्रांतीय विषय थे उनको 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया था। जो मैंने बताया ना, प्रांतीय द्वैत शासन था, तो जो उसके विषय थे उनको 2 उपवर्गों में विभाजित किया था। पहला होता था आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित या आंतरिक विषय। ठीक है। इसके बाद में जो है भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार भारत सचिव को दे दिया गया था इस अधिनियम के तहत, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। एक और काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। यदि आपसे पूछा जाता है कि लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत किया है, तो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत ही इसका प्रावधान किया गया था। ठीक है। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। इसके बाद 1926 में ली आयोग, जो कि 1923 और 24 में ली आयोग का गठन किया था, उसकी सिफारिश के आधार पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद सांप्रदायिक जो आधार पर पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया था। ये याद रखना, बहुत कंफ्यूज करता है और उसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 1919 का जो अधिनियम था उसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया था, मतलब उसको बढ़ावा दिया था। परंतु यदि आपसे पूछा जाता है कि सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन का प्रारंभ किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, तो वो 1909 का मॉन्टेग्यू जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है उसके अंतर्गत हुआ था। और सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित या बढ़ावा किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया था, तो वो आपका 1919 के भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के अंतर्गत दिया गया था। इसके बाद पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि केंद्र और राज्यों के बजट को अलग अलग कब किया था, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 भारतीय सदस्यों का होना अनिवार्य कर दिया गया था, कमांडर इन चीफ को छोड़ के। अर्थात जो वायसराय की परिषद का कमांडर इन चीफ रहेगा वो भारतीय नहीं होगा, वो तो कोई अंग्रेजी रहेगा, परंतु इसके अलावा 3 सदस्य अनिवार्य रूप से जो वायसराय की कार्यकारी परिषद है उसमें भारतीय रहेंगे। इसके बाद 2 और महत्वपूर्ण फैक्ट ये हैं कि ये तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 1919 के भारत शासन अधिनियम को
अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मॉन्टेग्यू चौंसवर्थ सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया है। यदि आपसे पूछा जाता है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था, तो वह 1919 के मॉन्टेग्यू चौंसवर्थ सुधार अधिनियम या 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया था। दोस्तों ये मैंने नोट्स पे ऑलरेडी बना के रख लिए थे। मैं ऑलरेडी नोट्स तैयार कर लेता हूँ, जो मेन टॉपिक है और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे हुए हैं उनके आधार पे, क्योंकि यदि मैं आपको पढ़ाते समय ये नोट्स बनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और वीडियो लंबा होने के कारण आपको उतना उसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो कोशिश तो मैंने की है कि आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे से तैयारी करूं। और यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएं। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ईश्वर आप सभी को आपकी परीक्षाओं में सफलता प्रदान करें। धन्यवाद।